हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी, जयंती, वामन या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, आज हम इस एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। इस दिन हमें किन की उपासना, किन की पूजा करनी चाहिए, और ये जो एकादशी है कौन कौन से वरदान प्रदान करने वाली है। युधिष्ठिर महाराज के इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। ये जो एकादशी है ये परम योग्यता प्रदान करने वाली है और अंततः इस भौतिक भव बंधन से मुक्त करने वाली है, क्योंकि ये एकादशी सारे पापों से हमें मुक्त करती है। इसलिए इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। केवल इस एकादशी की महिमा श्रवण करने मात्र से जीव को उसके पिछले कुकर्मों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो भक्त इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो भी भक्त इस भौतिक जगत की प्रताड़नाओं से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें इस वामन एकादशी का अवश्य पालन करना चाहिए, और साथ ही भक्तों को भगवान के वामन रूप की पूजा उपासना भी करनी चाहिए इस वामन एकादशी की तिथि पर। इस एकादशी व्रत का पालन करने मात्र से जीव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा उपासना करने का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही बताया जाता है कि मृत्यु के बाद वो भक्त निश्चित रूप से श्री हरि के धाम लौट जाते हैं। तीनों लोकों में इस एकादशी व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं माना जाता। बताया जाता है कि 4 मास चतुर्मास से, जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, जो कि श्रावण मास, भाद्रपद मास, अश्विन मास और कार्तिक मास हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं, लेकिन पार्श्व एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज, जो कि बहुत ही ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण से श्रवण कर रहे थे इस एकादशी की महिमा को, वे प्रश्न पूछते हैं श्री कृष्ण से कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान वामन देव ने बलि दैत्यराज को बंदी बना लिया, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर सकें। हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर महाराज के इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी इन प्रश्नों का उत्तर देने में, क्योंकि इस कथा के श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम था बलि दैत्यराज। ये जो राजा थे, हालांकि इनका जन्म एक दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी ये रोज वेदों की स्तुतियां गाया करते थे। ये रोज यज्ञ अनुष्ठान करते थे मेरी प्रसन्नता के लिए, और ब्राह्मणों को बहुत ही सम्मान दिया करते थे। एक बार की बात है कि बलि महाराज का इंद्र के साथ झगड़ा हो जाता है, और युद्ध में बलि महाराज इंद्र को हराकर जो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं। उन स्वर्ग लोकों पर जिन्हें मैंने ही स्वयं इंद्र को दिया था। इस बात पर इंद्र और बाकी देवता बहुत ही निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं। वे मेरे पास आते हैं और सर झुकाकर मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे सामने प्रार्थनाएं करते हैं और मेरे से सहायता मांगते हैं। साथ ही जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो भी मुझसे ये निवेदन करते हैं कि मैं देवताओं की रक्षा करूं। इसलिए इंद्र इत्यादि देवताओं की रक्षा करने के लिए मैं अपने वामन रूप में, एक बौने के रूप में प्रकट होता हूं। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि जब आप एक वामन के रूप में, एक बौने के रूप में आए, तो ये कैसे संभव हुआ कि आपने इतने महान दैत्यराज बलि पर कब्जा कर लिया, आपने उन्हें बंदी बना लिया। मैं आपका श्रद्धावान भक्त हूं,
कृपया आप मुझे इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि मैं बलि महाराज के पास अपने वामन रूप में जब पहुंचा तो मैंने उनसे 3 पग भूमि मांगी, और जैसे ही बलि महाराज मुझे ये 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए, मैंने अपने चरणों से पृथ्वी लोक को, अपनी जांघों से भूवर लोक को, अपनी कमर से स्वर्ग लोकों को, अपने उदर से महर लोक को, अपनी छाती से जन लोक को, अपनी गर्दन से तपल लोक को और अपने सर और मुख से सत्य लोक को नाप लिया। इस प्रकार से अपने शरीर का विस्तार करते हुए सूर्य, चंद्र इत्यादि सभी ब्रह्मांड के लोकों को मैंने नाप लिया। और जब इंद्र और शेष इत्यादि सबने मेरे इस विराट रूप को, इस विशाल रूप को देखा, तो उन्होंने मुझे बारंबार प्रणाम करना शुरू किया और मेरी स्तुतियां गानी शुरू की। इसके बाद मैंने बलि महाराज को ये कहा कि मैंने 1 पग में पृथ्वी को और 1 पग में स्वर्ग इत्यादि लोकों को नाप लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं। ये बात सुनकर बलि महाराज झुके, मुझे प्रणाम किया और मुझसे ये निवेदन किया कि मैं अपना तीसरा कदम उनके मस्तक पर, उनके सर पर रखूं। हे युधिष्ठिर, ये सुनकर मैंने अपना तीसरा कदम बलि महाराज के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोकों में भेज दिया। बलि महाराज की इस विनम्र स्थिति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने ये निश्चय किया कि मैं बलि महाराज के महल में हमेशा वास करूंगा। इसी कारण से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि पर बलि महाराज, जो कि विरोचन के पुत्र हैं और प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, उन्होंने अपने महल में मेरे वामन रूप के विग्रह की स्थापना की इस परिवर्तनी एकादशी की शुभ तिथि पर। हे महाराज युधिष्ठिर, शयन एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, हरि बोधनी एकादशी या उत्थान एकादशी तक मैं इसी प्रकार से क्षीर सागर में विश्राम करता हूँ, और इन 4 महीनों में भक्ति करने वाले भक्तों को बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस परिवर्तनी एकादशी का पालन हमें बहुत ही सख्ती के साथ करना चाहिए। ये जो एकादशी है, ये परम पवित्र, मंगल प्रदान करने वाली और सभी पापों से मुक्त करने वाली है। इस एकादशी का भक्ति भाव से पालन करते हुए साथ ही हमें भगवान के वामन रूप की पूजा और उपासना करनी चाहिए। अंत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा से, भक्ति भाव से, जिस प्रकार से मैंने बताया है वैसे इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन भक्तों को इस संसार में हर प्रकार की प्रसन्नता, आनंद प्राप्त होता है। और साथ ही मृत्यु के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सभी भक्त मेरे धाम वापस लौटते हैं। इस एकादशी का व्रत करना उतना ही शक्तिशाली है जैसे किसी व्यक्ति ने कई हजारों अश्वमेध यज्ञ किए हो। तो ये हमने आपसे आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा की, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। अब एकादशी व्रत का कई लोग मतलब समझते हैं कि एकादशी का अर्थ है इस दिन हमें कुछ खाना नहीं है, इस दिन बस भूखे रहेंगे और हो गया एकादशी का व्रत। नहीं, एकादशी का मतलब है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य भक्ति के अनुकूल है, जो कार्य भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, जैसे अधिक हरिनाम जप करना, रात्रि जागरण करना, कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, भगवान के दर्शन करना, हरि कथा श्रवण करना, और जो भी कार्य भक्ति के अनुकूल हैं उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए। और जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें हमें त्यागना चाहिए, जैसे आवश्यकता से अधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, चलचित्र, सिनेमा इत्यादि देखना, या फिर अननेसेसरीली सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना। इन सब कार्यों को हमें त्यागना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि एकादशी का मतलब है श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करनी है। इस दिन को हमें कृष्ण को समर्पित करना है, क्योंकि जो माधव तिथि है
ये भक्ति को जन्म देने वाली है। ये कृष्ण की बहुत ही प्रिय है। इस भावना से, भक्ति भाव से अनुकूल को अपनाते हुए और प्रतिकूल को त्यागते हुए हमें इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को पार्श्व एकादशी की, वामन एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्श्व एकादशी महामहोत्सव की जय। श्री वामन देव की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।